अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्यारी सी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत इंजॉय करिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मरी आई हूँ और आज है मरी में मेरा दूसरा दिन। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे पिंडी पॉइंट। तो बस जी आप लोगों को भी दीदार करवाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Audio Jungle. Audio Jungle. ओके व्यूअर्स, तो हम लोग तकरीबन सुबह 9-10 बजे उठ गए थे और उसके बाद हमने कहा सबसे पहले हमने तैयार होकर और अपने पॉइंट पर जाना है। तो बस जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और मुझे यहाँ पर एक लंबा सा शीशा मिल गया था। बस तो मैं अपनी वीडियो बनाने खड़ी हो गई और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा वगैरह लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो बस फिर हम लोग OPT भी गए, वहाँ से हमने बहुत ही मज़े के फ्राइज़ और बर्गर खाए और बहुत ही मज़े का नाश्ता हो गया हमारा। अब उसके बाद हमारा ना प्लान यही था कि हम लोग सीधा पिंडी पॉइंट जाएंगे, ना गाड़ी लेंगे और बस हमने ना पिंडी पॉइंट जाना है। लेकिन बाय लक और बाय बैड लक पता नहीं, तो बस हमें गाड़ी नहीं मिली तो हमने ना बिल्कुल पैदल ट्रैवल किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अच्छा ही हो गया कि हमने पैदल ट्रैवल किया, क्योंकि बहुत ही मज़े के नज़ारे देखने को मिल गए। तो बस जैसे ही मैं निकली OPTV से तो इतना रश मिल गया मुझे, इतनी भीड़, ओह माय गॉड। मतलब कि मैं सोच रही थी कि इन दिनों में थोड़ी भीड़ कम होगी, लेकिन इतनी भीड़ थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हर जगह कोई आ रहा है जा रहा है, मुझे रास्ते नहीं दे रहे जाने का। मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं। फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर हमें रास्ते में मिल गए एक अंकल और वो सेल कर रहे थे चने और राइस। बस जो हमें मुल्तानी कोई चीज़ मिल गई। हालांकि हम लोग बिल्कुल ना खाना वगैरह खा कर निकले थे, ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। और वो इतने मज़े के थे, राइस इतने मज़े के थे कि अब हमने डिसाइड किया था हम रोज़ उनके पास आकर ना राइस खा कर जाएंगे। तो बस उसके बाद मुझे बहुत ही क्यूट से प्यारे से बच्चे मिल गए जो कार पे इस तरह की ट्रॉली पे ना ट्रैवल कर रहे थे, साथ साथ हमारे मेरे साथ ज़्यादा घूम रहे थे। तो ना मैं उनसे बातें करी थी और ना जब मैं उनसे बात करने लगती और साथ में वीडियो बनाती तो वो शर्मा जाते हैं और वो इतने क्यूट लगते हैं बहुत। तो जी यहाँ पर जो है मरी की हिस्ट्री उन्होंने ना दिखाई है, मतलब सारी पिक्स हैं, बहुत ओल्ड पिक्स भी हैं, मिडिल पिक्स भी हैं और बिल्कुल लेटेस्ट पिक्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पिक्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है उन्होंने। और ना ये एरिया तकरीबन आर्मी के अंडर आ गया ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई है माल रोड की, बहुत ही अच्छी। इस रोड की बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। वैसे तो ये रोड खुद भी बहुत खूबसूरत है, मतलब कि इसको कुछ किसी भी रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत इसका व्यू है, इतना खूबसूरत इसके नज़ारे हैं, रोड है और ना एक साइड पे पहाड़ और एक साइड पे बिल्कुल खूबसूरत सी खाई वगैरह और मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो बस ये हमने इसको एंजॉय किया रास्ते में। और उसके बाद अब हमारा प्लान था कि हम लोग कोई गाड़ी ले लें, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली। तो बस फिर हम लोग पैदल चलते गए और फिर उसके बाद एक ना बिल्कुल बीच में, मतलब जो रोड है ना पिंडी पॉइंट जाता हुआ, उसके बीच में जो है ना एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ना उनका हेडक्वार्टर है फौज वालों का। तो ना मेरा इरादा था कि मैं वहाँ से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ना मुझे ना मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस था ना वो कुछ इस तरह का था। जब मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी ना तो मुझे ना एक आर्मी मैन ने रोक लिया कि नहीं बेटा आप ना वीडियो मत बनाओ, यहाँ की अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कहती थी नहीं मुझे बनानी है। तो बस इस तरह मैं चुपके वीडियो बना लाई, क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर लिखा हुआ था ये धरती शेर जवानों की, तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। और वाकई बिल्कुल सल्यूट टू अवर आर्मी मैन, इनकी वजह से हमारा मुल्क बिल्कुल महफूज रहता है, हम लोग महफूज रहते हैं, हमारे घर वाले महफूज रहते हैं। तो वो लोग बेचारे जागते हैं और हम लोग सोते हैं, तो हैट्स ऑफ। मैं तो उन लोगों को ना प्रॉपर जो है सल्यूट करके आती हूँ ना। तो माशाल्लाह से ना अल्लाह पाक उनकी सेहत में और उनकी बरकत डाले और हमारी आर्मी वालों को भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा करें। तो आमीन सुम आमीन। तो बस जी तो ना ये हमारा सारा रोड था पिंडी पॉइंट जाते हुए वक्त। और ये इसके बाद सारा लिखा हुआ था गो ग्रीन, यानी कि आप लोग दरख्त लगाएं और मज़े करें। तो उसके बाद हम लोग गए पकौड़े खाने, क्योंकि मरी जाओ और पकौड़े ना खाओ ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि हम जब पहले जो लास्ट टाइम हम लोग जिस होटल में स्टे करते थे ना, वहाँ का ये सीन था
कि हमारे होटल के सामने, बिल्कुल सामने जो है पकौड़े वाला बैठता था। और हम लोग सुबह शाम दिन रात, मतलब कि ना हम लोग टाइम देखते थे, हम लोग रात के 3 बजे भी जो है ना उसके पास पहुँच जाते कि हमें ना पकौड़े बनाकर दो। तो बेचारा ना तंग आ था हमसे, लेकिन खैर फिर भी हम लोग बहुत इंजॉय करते। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम लोग घोड़े पे बैठेंगे। मैंने सोचा चलो मैं भी घोड़े पे बैठूंगी, लेकिन वो जो घोड़े वाला था वो मुझे बिठा नहीं रहा था। वो कह रहा था कि सिर्फ 1% बैठ सकता है, 2 नहीं। और मैं अकेले नहीं बैठती, लेकिन थी मेरे साथ कोई ना कोई बैठे। तो फिर इसलिए मैंने अपने कजन्स को बिठा दी, फिर मैं नहीं बैठी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे बैठती रहती हूँ तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह ये लोग बैठ गए। उसके बाद मैंने वो जो रास्ता था उसका व्यू एंजॉय किया। मुझे ना ये होता है, हालांकि मैं खुश होती हूँ घोड़े बैठ कर, लेकिन फिर भी थोड़ा डरती भी हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ही हुआ, थोड़ा मैं व्यू एंजॉय कर लूँगी। तो इस तरह। और उसके बाद मैंने रास्ते में देखा एक घर, तो वो घर बहुत खूबसूरत था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा काश मेरा भी मरी में ही ऐसा घर होता ना, तो कितना मजे की बात थी ना, फिर मरी में ही रह जाती, कोई इधर उधर ना जाती। पहाड़ मेरे सामने और इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत घर, बस मेरा तो सपना ही पूरा हो जाता ना। लेकिन खैर अल्लाह पाक की हर काम में बेहतरी होती है। ओके जी, हम तो यहाँ पर हम बिडनी पॉइंट पहुँच गए हैं। और ये इतनी लंबी गोल 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 सीढ़ियाँ हमने नीचे उतरनी है। उसके बाद हम जाएंगे चेयर लिफ्ट पे। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कभी मरी आए हैं, और अगर आए हैं तो चेयर लिफ्ट पर बैठे हैं? अगर नहीं बैठे तो फिर क्यों नहीं बैठे, कितनी गलत बात है, बैठना चाहिए ना, इतना मज़ा आता है फिर चेयर लिफ्ट बैठने पर। चलिए अगर आप नहीं बैठे तो आज मैं आप लोगों को चेयर लिफ्ट शेयर करवाती हूँ। तो जब मैं इधर खड़ी होती है ना, टिकट वगैरह लेके, जब मैं टिकट ले रही थी ना, मैंने कहा बस मैं आराम से बैठ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है ये वो। पहले तो मम्मा और पापा साथ थे तो मैं उनके साथ बैठती थी, आज मैं अकेली थी तो पहले मैं बिल्कुल ना कॉन्फिडेंट थी कि हाँ बस मैं बैठ जाऊँगी। लेकिन बाद में जब मैं इधर खड़ी हुई थी ना, ओए मेरा दिल ज़ोर धक धक कर रहा। मैंने कहा मैं अकेली कैसे बैठूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन फिर बस मैंने फिर अल्लाह पाक का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और मैं जाके बैठ गई इसके ऊपर। और यहाँ पर व्यू इतना खूबसूरत, इतना हसीन था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। रास्ते में जो ना छोटे छोटे बच्चे मिले, वो गाना गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी एंजॉय करें तो फिर मैं क्यों नहीं। तो मैंने भी अपने आप बहुत रिलैक्स किया, फिर बस मैंने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। इतना खूबसूरत व्यू था। व्यू तो खैर मरी का कुछ भी कहना, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर एक ना ये जगह ऐसी है कि आपके लेफ्ट साइड भी ना दरख्त हैं, राइट साइड भी दरख्त हैं, और सामने ना मरी के पहाड़। तो बस दिल करता है इंसान यहीं रहे, ऊपर जाए और नीचे जाए और ऊपर जाए और नीचे जाए। तो खैर बहुत मज़ा आया। लेकिन जब मैं उतर रही थी ना, ओह उस टाइम बस ना मैं गिरने वाली थी, लेकिन फिर मैं संभल गई और मैंने सही से अपने आप को ना कवर कर लिया और मैं खड़ी हो गई आराम से। उसके बाद यहाँ पर ही जब मैं उतरी ना, जैसे ही मैं उतरी उसके फ़ौरन बाद ना लिफ्ट बंद हो गई। ओई मैंने कहा अल्लाह पाक शुक्र है मैं उतर गई थी, अगर मैं इसके ऊपर चढ़ी रहती तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने तो उधर ही बेहोश हो जाना था। लेकिन शुक्र है हमारे टाइम पे लिफ्ट चल रही थी, हमारी बात बंद हुई। लेकिन फिर मैंने भी उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह पाक लिफ्ट चलते चल जाए, बेचारे जो बैठे होंगे वो परेशान हो गए ना, तो इसलिए। उसके बाद मुझे मिली ये एक दफ़ा ना मैंने अपनी कज़न को देखा था, तो वो इसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये शायद खेलने वाली चीज़ होगी, तो मैंने भी उसके साथ इसको उठाकर कोशिश की खेलने की, लेकिन ये कुछ मतलब कि कुछ मुझे समझ नहीं आई, वापस मैंने उसे रख दिया। ओके, तो यहाँ पर गाने चल रहे थे, इतना मज़े का सॉन्ग था। और यहाँ पर जो हमारा किंग एग है वो डांस कर रहा था, आप लोगों को डांस करके दिखा रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसका डांस? देखिए कितना खूबसूरत डांस कर रहे हैं। तो बस फिर हमारे किंग एग ने डांस किया। उसके बाद मैंने चॉकलेट ली, क्योंकि सब कहते हैं कि जब आप किसी शहर में जाओ ना तो वहाँ का प्याज खाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप किसी शहर में जाओ तो वहाँ की चॉकलेट खाओ। तो बस फिर मैंने चॉकलेट ली और फिर उसके बाद मामू और आंटी ने पी चाय। तो वो लोग पूछ रहे थे कि चाय पियोगी, मैंने कहा नहीं। फिर मुझे नज़र आई कोल्ड कॉफ़ी, मैंने कहा ओह माय गॉड कोल्ड कॉफ़ी कैसे छोड़ दूँ। तो मैं गई और मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनवाई अपने लिए। और उस मैंने उससे कहा कि मेरे सामने खड़े होकर बनाना, खबरदार न कुछ चीटिंग की। तो उसने कहा जी जी बाजी आप मेरे साथ खड़ी, मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। मैंने कहा हाँ खबरदार कोई चीटिंग नहीं करनी। तो उसने ना अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। लेकिन जब मैंने उसको ना मतलब जब मैंने पी, मतलब कि कोल्ड कॉफ़ी नहीं थी वो, मतलब कि कोल्ड और हॉट के कुछ बीच में था, कोल्ड कॉफ़ी नहीं थी वो, और ठंडी नहीं थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।